Hey students, Shyam Kumar Singh. I welcome you. I Today we study of lesson 3, The Lost Child, from the short stories that was written by Mr. मुल्कराज आनंद. प्रिय विद्यार्थी, आज हम क्लास 12th के शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से चैप्टर 3 द लॉस्ट चाइल्ड, जो मुल्कराज आनंद द्वारा लिखित है, का अध्ययन करेंगे. आइए हम पहले लेखक के बारे में जान लें. मुल्कराज आनंद हैज़ ए डिस्टिंग्विश्ड प्लेस एमंग द इंडियन राइटर्स. मुल्कराज आनंद भारतीय लेखकों में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किए हैं. ही वाज बॉर्न इन 1905 इन पेशावर. उनका जन्म 1905 में पेशावर में हुआ था. ही वाज एजुकेटेड इन अमृतसर. उनकी शिक्षा अमृतसर में हुई. ही वाज सेंट टू इंग्लैंड ऑन ए स्कॉलरशिप टू द स्टडी फिलोसफी एट लंदन यूनिवर्सिटी इन 1925. 1925 में लंदन विश्वविद्यालय में फिलॉसफी दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए एक छात्रवृत्ति मिलने का उन्हें इंग्लैंड भेजा गया. ही गॉट ए डॉक्टरेट फ्रॉम कैम्ब्रिज. उन्हें कैम्ब्रिज से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई. ही इज़ फेमस फॉर हिज स्टाइल एक्सप्रेशन. वह अपने भावनाओं और शैली के लिए विख्यात हैं. हिज फेमस वर्क्स आर. उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं द बिग हार्ट, द स्वॉर्ड एंड द सिकिल, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द कुली एंड द अनटचेबल. द लॉस्ट चाइल्ड इज वन ऑफ हिज फेमस स्टोरीज. द लॉस्ट चाइल्ड उनके सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है. आइए देखिए कहानी में क्या है. द लॉस्ट चाइल्ड इज द स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड हु गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स. द लॉस्ट चाइल्ड एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अपने माता पिता के साथ बसंत के मेले में जाता है. ही इज अट्रैक्टेड बाई द टॉयज. वह खिलौनों के द्वारा, मिठाइयों के द्वारा, फ्लावर्स फूलों के द्वारा, गार्लैंड्स मालाओं के द्वारा, बैलून्स गुब्बारों के द्वारा, एंड राउंड अबाउट इन द फेयर, और मेले में जो चरखी लगा हुआ है उसके द्वारा आकर्षित होता है. बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट फुलफिल्ड एनी ऑफ हिज डिजायर. लेकिन उसके माता पिता उसके किसी भी इच्छा को पूरा नहीं करते. ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, ही इज़ लॉस्ट इन द क्राउड. वह भीड़ में खो जाता है. व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड आफ्टर हिज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स इन द फेयर. मेले में वो अपने माता पिता से बिछड़ जाता है. बिछड़ने के बाद उस बच्चे की स्थिति क्या होती है. डज ही फाइंड इन हिज पेरेंट्स. क्या अपने माता पिता को पाता है. इस कहानी को पढ़िए और इसका आंसर आपको स्वयं ही मिल जाएगा. आइए कहानी को हम शुरू करते हैं. बसंत ऋतु का मौसम था. वहाँ बसंत ऋतु के मौसम में एक त्योहार, उस गांव में एक त्यौहार मनाया जाता है और सभी लोग मेला देखने के लिए जाते हैं. बसंत ऋतु के त्यौहार पे एक छोटा लड़का अपने माता पिता के साथ मेला देखने गया. तो वह जो लड़का है जिस कहानी का मुख्य पात्र है, वह मेला देखने के लिए अपने माता पिता के साथ जाता है. वहाँ उसने उनसे एक खिलौना खरीदने के लिए प्रार्थना की, किंतु उसके माता पिता ने बड़ी विनम्रता से उसे मना कर दिया. फिर वह मेले में आगे बढ़ता है. उसे एक मिठाई वाला दिखाई पड़ता है. वह अपने माता पिता से मिठाई खरीदने के लिए कहता है, लेकिन उसके माता पिता उसे विनम्रता से मना कर देते हैं. फिर वह आगे चलते हैं तो उन्हें एक फूल बेचने वाला मिलता है जो भिन्न भिन्न के फूल उसके वहाँ थे. वह उनसे लेने की प्रार्थना करता है, लेकिन उसके माता पिता मना कर देते हैं. आगे बढ़ते हैं तो भिन्न भिन्न रंग के गुब्बारा वाला था जो भिन्न भिन्न रंग के गुब्बारे बेच रहा था. वह गुब्बारे लेना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता जानता था कि मेरे माता पिता मना कर दे, इसलिए वह आगे बढ़ जाता. फिर एक सांप के सामने बांसुरी बजाते हुए मदारी आदि को उसने देखा. बच्चा इन सभी वस्तुओं को लेना चाहता था, किंतु वह भली प्रकार जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए कोई वस्तु नहीं खरीदेंगे. फिर वह एक झूले के निकट आया जो जोरों से चल रहा था. पुरुष, स्त्रियां और बच्चे उस झूले का आनंद ले रहे थे और प्रसन्न दिखाई पड़ रहे थे. अतः वह अपनी
इच्छा के वशीभूत हो गया और बहादुरी से उनसे प्रार्थना की कि मैं झूले पर बैठना चाहता हूँ, कृपया मम्मी पापा मुझे झूले पर बैठने दें। किंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। वह अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे मुड़ता है, किंतु वे वहाँ नहीं थे। वह अपने माता पिता से बिछड़ गया था, उसके माता पिता खो गए थे और वह ज़ोर ज़ोर से रोता है और चिल्लाता है। वह इधर उधर दौड़ा। उसने एक मंदिर के बाहर लोगों की बहुत भारी भीड़ देखी। वह उनकी टांगों के बीच से निकलकर दौड़ा, अपने माता पिता की तलाश की, किंतु उसके माता पिता का कोई नामो निशान नहीं था। उसके माता पिता नहीं मिलते। मैं वहाँ रोने लग। भीड़ में से एक आदमी ने उसकी रोने की आवाज़ सुनी और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उस व्यक्ति ने उससे उसके माता पिता के विषय में अनेक प्रश्न पूछे, किंतु वह फुट फुट कर रोता रहा और चीखता रहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। वह आदमी उसे झूले के पास ले जाता है और झूले में बैठने कहता है, लेकिन वह कहता है कि मुझे मेरे माताजी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। फिर वो आगे बढ़ते हैं। वह उसे मदारी के पास ले जाता है। वह उसे देखने को कहता है, लेकिन कहता नहीं, मुझे मेरे माताजी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ गुब्बारा बेचने वाला था, गुब्बारे बेच रहा था। वह व्यक्ति उसे गुब्बारा लेने के लिए प्रेरित करता, लेकिन कहता नहीं, मुझे मेरे माताजी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। फिर आगे वो बढ़ते हैं तो उन्हें फूल बेचने वाला मिलता है। व्यक्ति उससे फूल और माला लेने के लिए कहता, लेकिन बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे मेरे माताजी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और वो मिठाई बेचने वाला उन्हें मिलता है। वह व्यक्ति उससे पूछता है कि तुम्हारी प्रिय मिठाई कौन सी है, देखो बर्फ़ी है, बर्फ़ी ले लो। लेकिन वह लड़का कहता नहीं, मुझे मेरे माताजी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। किंतु हर बार उसने उनकी ओर देखा भी नहीं। जितनी बार वह व्यक्ति उनसे उन वस्तुओं को लेने के लिए कहता, वह वस्तुओं को देखता ही नहीं था और कहता था, मुझे मेरे माताजी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। अब जिन वस्तुओं को वो पसंद करता था, जिन्हें वह लेना चाहता था, लेकिन अपने माता पिता के अभाव में उनसे बिछड़ जाने के बाद वह वस्तुएं उसके लिए बेकार हो गई थी। इस कहानी में जो बच्चों का मनोविज्ञान है, अगर माता पिता हों तो वो उन्हें सभी वस्तुएं अच्छी लगती हैं और माता पिता ना हो तो उन्हें सारी वस्तुएं बेकार लगती हैं। इसका वर्णन इस पाठ में, इस कहानी में लेखक ने किया है। उसके माता पिता से उसकी भेंट होती है या नहीं होती है, इस कहानी में कोई भी वर्णन नहीं किया गया। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। इसका जो क्वेश्चन आंसर है हम आपको अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे।